हो जाती है, देखिए एग यहाँ से आता है, यहाँ से ये खींच के लाती है। इसके 3 काम होते हैं ट्यूब के। अंडे को जो बच्चा कंसीव होता है वो इसी में होता है। कभी कभी आपने सुना होगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी हम लोग बोल देते हैं, एक शब्द बोलते हैं डॉक्टरी भाषा में एक्टोपिक प्रेगनेंसी। उसका मतलब ये होता है कि यहीं पर वो बच्चा रुक गया, तो वो बच्चा नीचे यूट्रस में नहीं आ पाया। यदि यूट्रस में नहीं आ पाया तो यहाँ रुक गया, तो उसको एक्टोपिक कह देते हैं। वो एक्टोपिक भी इसी वजह से होती है कि ये ट्यूब अपनी प्रॉपरली काम नहीं कर रही है। इसके 3 काम होते हैं। एक तो फर्टिलाइज करवाना, वहीं पर स्पर्म ऊपर जाएगा ट्यूब तक। यदि ट्यूब तक स्पर्म जा रहा है और अंडा उधर से आ रहा है तो उसको ये 3 दिन संभाल के रखती है बच्चे की तरह, और 3 दिन के बाद में इसको नीचे वापस यूट्रस में भेज देती है। जैसे आम धारणा होती है कि यूट्रस में बच्चा होता है, बच्चा कंसीव होता है ट्यूब में, इसीलिए जो आईवीएफ वालों ने भी नाम रखा है टेस्ट ट्यूब बेबी। तो वो ये ट्यूब वाला काम बाहर कर लेते हैं, तो जो आईवीएफ में होता है। तो आईवीएफ फेल होने की वजह ये 2-3 ही है, या तो इंडोमेट्रियम लेयर का ठीक ना होना, या आपका एएमएच का गड़बड़ होना, या स्पर्म की क्वालिटी का अच्छा नहीं होना। यदि इंडोमेट्रियम लाइनिंग भी गड़बड़ाई हुई है तब भी आईवीएफ फेल हो जाएगा आपका। तो उसमें वैसे पहले सिम्टम हम लोगों को मिलते हैं कि या तो मेंसेस कम आएगा या मेंसेस जरूरत से ज्यादा आएगा। यदि ये सिम्टम है तो जरा अपने डॉक्टर से पूछिए। 2-2.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, अच्छी तरह से जानकारी कीजिए, 2-3 डॉक्टरों से सलाह लीजिए, एक से बात मत कीजिए। अच्छा, जब आप ये संतुष्ट हो जाए कि हाँ ये डॉक्टर ठीक कह रहा है, तब आप आईवीएफ के लिए बढ़िए। और आईवीएफ से पहले हम लोग जो मेडिसिन देते हैं उससे यदि पेशेंट खा लेता है, 4 महीने का हम लोग कोर्स बताते हैं इसी मेडिसिन का, जो भेषज रत्नावली में है, चरक संहिता में भी है। तो चरक संहिता में जो ये दवाई दी हुई है, यदि वो 4 महीने का इसका कोर्स करके आईवीएफ के लिए जाता है तो करीबन हम आईवीएफ जब करते हैं तो 8 से 10 इंजेक्शन हम लोग लगाते हैं, और एक इंजेक्शन की कॉस्ट 9,000 कुछ आती है। तो करीबन आपके 2 से 3 इंजेक्शन वहां कम लगते हैं। ये हम लोगों ने प्रैक्टिकल रूप से देखा है। अच्छा, जब 3 इंजेक्शन आपके कम लग रहे हैं तो आपका जो पैसा है वो वैसे ही वहां बच गया, यदि इधर खर्च हुआ है, और आपकी जो सफलता है वो काफी अच्छी बढ़ जाती है। अच्छा, ये जो मैं जैसे आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ हाई एमएच की, लो एमएच की, इसका मतलब ये है कि दवाई तो काम करती है एग पे। अच्छा, जब ये कंफर्म है दवाई एग पे काम कर रही है, आपके एंडोमेट्रियम लाइनिंग पे काम कर रही है, तो स्वाभाविक ये है कि आपकी जो क्षमता है वो हम 40 से बढ़ा के 80-90 तक ले जा सकते हैं कि आपको बच्चा हो सके, यदि आपकी लाइनिंग ठीक वर्क कर रही है। यदि लाइनिंग नहीं कर रही है तब फिर अलग उपाय किया जाता है। और आजकल ऐसा नहीं है कि बच्चा ना हो, ये 101% है। लोग बाग तो 100% ही कहते हैं, पर मैं 101% कहता हूं कि आपको जैविक, आपका बायोलॉजिकल बच्चा, मतलब जो आपका ही हो, ऐसा नहीं कि आपने स्पर्म बाहर से ले लिया, एग बाहर से ले लिया, वो हम लोग काम नहीं करते हैं। आपका अपना बच्चा आपको हो सकता है, 101% हो सकता है, बशर्ते कि आप सही चीजें और सही मार्गदर्शन आपको मिले। जी बिल्कुल। तो अपने दर्शकों को यही कहना चाहूंगी, सही मार्गदर्शन आपको मिलेगा डॉक्टर राठी के द्वारा, और आप जाके डॉक्टर राठी से उनकी क्लिनिक में मिल सकते हैं। डॉक्टर राठी का क्लिनिक जनकपुरी में है। जनकपुरी में आप जाने के बाद, डॉक्टर राठी के क्लिनिक में जाने के बाद, यकीन मानिए आप जब वहां से घर वापस आएंगे तो कुछ ना कुछ खुशियां अपने साथ लेकर आएंगे, अपनी खाली झोली को भरने की उम्मीदें अपने साथ लेकर आएंगे। और किस तरीके से आपकी झोली भरेगी ये आपको डॉक्टर राठी बताएंगे। बहुत से लोग होते हैं ज्योतिषाचार्यों का सहारा ले लेते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयां खाते हैं, लेकिन अगर आप डॉक्टर राठी के पास आते हैं तो डॉक्टर राठी आपको ज्योतिषाचार्य के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, और आपको ये बताते हैं कि कैसे आपको संतान की प्राप्ति हो पाती है, किस तरीके से आपकी खाली झोली भर पाती है। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, संपर्क कर सकते हैं और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो सर, जैसे आपने बताया कि एएमएच जो है कि वो क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता है कि एएमएच ज्यादा होना ठीक होता है या कम होना ठीक होता है, या फिर वो नॉर्मल भी हो तो कितना होना चाहिए, किस तरीके से? जैसा मैंने पहले बताया आपको कि एएमएच जो है वो आपको हमारी ओवरी है उसकी उम्र के बारे में बताता है, और उसकी जो नॉर्मल वैल्यू है 2 से 4 के बीच में। जैसे आप और भी चीजों की देखते हैं तो एक नॉर्मल वैल्यू हम लोग गिन के चलते हैं, तो 2 से यदि 4 के बीच में है वो बिल्कुल नॉर्मल है। यदि उससे कम है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है। यदि उससे ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो एग हैं वो मैच्योर होके नहीं निकल। एग तो है आपके, हम इंजेक्शन लगा के उसको मैच्योर कर सकते हैं, पर उसमें उतनी बढ़िया बात नहीं आती जो नेचुरल आती है। प्राकृतिक जो है, प्रकृति हमें 500 से 600 एग देती है हर महीने कि आप में से जो अच्छा निकले वो जाए।
अच्छा उससे ही अच्छा बच्चा बन सकता है जो चले आगे जी उसे 80-100 साल जीना है जी यदि उसमें क्वालिटी नहीं होगी तो वो जिएगा कैसे जी अच्छा इसी वजह से यदि एग की क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो हम लोगों का जो आईवीएफ है इसी पे है एएमएच पे मतलब एग अच्छा होना चाहिए अंडा आपका अच्छा है स्पर्म आपका अच्छा है दो चीज जी तीसरी चीज की एक इंडोमेट्रियम लाइनिंग यदि लाइनिंग आपकी ठीक बन रही है तो आपके बिल्कुल कंसीव हो जाएगा जी पर आप यदि यही सोच रहे हैं कि बस जाऊं मैं 2.5 लाख रुपए दिए आपने अभी आईवीएफ कराया और आपको हो गया वो संभव नहीं है जी तो पहले अपना आप एएमएच देखें और साथ साथ में यदि हम इसकी बात करते हैं भैंसेज रत्नावली की उसमें बहुत जी। अच्छी अच्छी चीजें दी गई हैं जिसको हम लोगों ने भी मतलब करीबन करीबन मैंने 10 साल उसमें गुजारे हैं अपने जी इसमें खुद लिखा हुआ है मैं आपको जी। पढ़ के सुनाता हूँ जी क्योंकि बोलना अलग होता है और पढ़ जी, के सुनाना अलग बिल्कुल, होता है बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है पर पेशेंट भी सोचता है कि कम से कम किताबों में क्या लिखा है वो देखें बिल्कुल। ये जो बुक है करीबन करीबन 4000 साल पुरानी बुक है जो मैं आपको बता रहा जी हूँ और इसको समझने में ही हमें 10-10 साल लग जाते हैं जी बिल्कुल पहले हम लोग कर क्या रहे थे सिर्फ दवाई उठाई देते रिजल्ट मिलते थे नहीं मिलते थे अब इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए इसमें लिखा हुआ है जिस स्त्री को बार बार संतान होकर मर जाती हो जी जिसने अनेक औषध मंत्र व्रत उपवास आदि का प्रयोग करके जी भी देख लिया हो तब भी उसको यदि संतान ना हो रही हो तो इस मेडिसिन को ले जी अब इसका ये एक पार्ट हुआ कि भाई जिसने ये कर लिया तो इसका मतलब ये दवाई बहुत काम करती है बिल्कुल। पर ऐसा नहीं है अब इससे पहले क्या कहता है ये जो ग्रंथकार है उसने ग्रंथकार ने लिखा हुआ है कि जब आप इस दवाई को बनाएं तो शुभ नक्षत्र में बनाएं शुभ तिथि में बनाएं शुभ वार में बनाएं और पहले गणेश जी शंकर और पार्वती जी का पूजन करें और इसके बाद में पाक शास्त्र प्रवीण चिकित्सक गायत्री आदि मंत्र का जाप करते हुए मंदाग्नि से इस दवाई को बनाए जी और इसके बाद में दे मतलब कहने का मतलब ये दिव्य औषधि है और दिव्य औषधि का जो वर्णन आता है वो मंत्रों के द्वारा आता है बिल्कुल। और देखिए ग्रंथकार कितना तेज था कि उसने गायत्री आदि करके संतान गोपाल मंत्र का जाप नहीं कहा उसने जी ये आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप करते क्या है जी पर उसने आदि लिख के अपने आप को बचा लिया कि देश काल पात्र है अब पूरा हिंदुस्तान है हिंदुस्तान से बाहर भी है तो उसने सिर्फ उसका कहने का मतलब ये है कि आप किस को मानते हो ये आपकी इच्छा है बिल्कुल ये ग्रंथकार अपने ऊपर नहीं लेना चाहता जी वो सिर्फ ये कहता है कि आप जाप कीजिए और जाप करके इस यहां तक मरीज ही जाप ना करे चिकित्सक भी जाप करे जी बिल्कुल उसने ये कहा है अच्छा ये- यदि ये आप इस तरह से करते हैं तो आपको निश्चित 2 महीने में हम लोगों ने जी देखा है 2 महीने में निश्चित सफलता मिलती है नहीं तो पेशेंट परेशान होकर घूमता रहता है जी बिल्कुल तो अपने दर्शकों को यही कहना चाहूंगी जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया है कि आप किस तरीके से संतान की प्राप्ति कर सकते हैं आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो भगवान के दर पर जा जाकर थक चुके होंगे तमाम प्रकार की पूजा पाठ करवा चुके होंगे बहुत सारी दवाइयों का सेवन कर चुके होंगे और सालों से अपना इलाज करवा रहे होंगे लेकिन फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो उसके पीछे एक यही कारण है जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हर चीज को करने का एक सही समय होता है कोई शुभ मुहूर्त होता है और साथ ही मंत्रोच्चार के माध्यम से इन दवाइयों को तैयार किया जाता है और उसके बाद उसका सेवन करने से आपकी खाली झोली अवश्य भर जाती है भगवान का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो जाता है तो यदि आप भी निसंतान है मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं बार बार मिसकैरेज हो जाता है समझ नहीं पाते हैं कि मिसकैरेज क्यों हो रहा है बहुत सारी दवाइयों का सेवन कर करके थक चुके हैं तो जरूर संपर्क करें नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं तो डॉक्टर साहब जैसे आपने अभी बताया कि मंत्रोच्चार के माध्यम से दवाइयों को तैयार किया जाता है उनका सेवन किया जाता है आप तो आयुर्वेद के माध्यम से भी लोगों का इलाज करते हैं और ज्योतिषाचार्य के माध्यम से भी मतलब ग्रह भी एक अहम भूमिका निभाते हैं लोगों की जिंदगी में लेकिन यदि किसी को बार बार मिसकैरेज हो रहा हो और दवाइयों का सेवन करने के बाद भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही हो तो आप किस तरीके से उनका इलाज करते हैं कौन से ग्रह को उसके लिए कारक मान सकते हैं देखिए जो ग्रह आते हैं वो तो 9 ग्रह का ही वर्णन जी। है और ये ज्योतिष का मतलब क्षेत्र है जी मुझे उसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते हुए मतलब जो मुख्य बातें हैं जी मैं उन्हीं पे रहूंगा जी ज्योतिष में देखिए जो आता है वर्ण जैसे मंगल जी। दोष माना जाता है जी, या इस जी, तरह जी। की बातें मानी जाती हैं जी बृहस्पति का अच्छा ना होना पंचम भाव का जी ठीक ना बिल्कुल होना। सारे ग्रह हाँ, अपने सारे तरीके से तरीके लेकिन से। डॉक्टर साहब आपने अभी एक बात कही थी कि स्पर्म भी एक अपने में अहम रोल निभाता है तो देखिए- स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए किस तरीके से उसका ध्यान रखा जाए देखिए स्पर्म काउंट के लिए बड़ी भ्रांतियां हैं जी मतलब पहले हम लोग 65 मिलियंस कह रहे थे जी फिर 50 मिलियंस कह रहे थे फिर जी। 35 मिलियंस कह रहे थे
और अब जो WHO कहता है वो मतलब हमारा सबका जो वहां से आती हैं बातें वो WHO से आती हैं। अब WHO ने ये कह दिया 15 मिलियन से भी हो तब भी बच्चा हो जाता है। और उसके बाद में कुछ जो हमारे अच्छे जो चिकित्सक हैं, काफी सीनियर चिकित्सक हैं, हम लोग उनसे भी मिलते रहते हैं, तो उन्होंने भी ये कहा है कि कोई जरूरी नहीं होता कि आपको 15 मिलियन हो या 10 मिलियन में भी बच्चे को होता हुआ देखा गया है कि हो जाता है नेचुरली। और यदि उससे भी कम है तब भी हो जाता है बच्चा, मतलब ऐसा नहीं है। पर अब ग्रंथकार जैसे आपने कहा बार बार गर्भपात हो जाता है, तो देखिए ग्रंथकार कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, ग्रंथकार कहता है कि इस दवाई को दोनों खाएं। इसका मतलब ये कुछ गुणसूत्र पुरुष से आते हैं, कुछ गुणसूत्र स्त्री से आते हैं, तो यदि ये दोनों दवाई खाते हैं तो गुणसूत्र बिल्कुल मैच करते हैं, और मैच करने के बाद में हैबिचुअल अबॉर्शन जैसी बातें वो खत्म हो जाती हैं दवाई से। अभी मैंने पढ़ के बताया था आपको कि ये जिसने मंत्र उपवास और ये सब कुछ कर लिया तब भी उसका काम नहीं हो रहा, पर यदि इसके साथ में मंत्रों का जाप करके ये हमें कम से कम 10 साल में समझ में आई, 10वीं की बात कि अच्छा ऐसा है। और जो स्पर्म काउंट कम है या बिल्कुल नील है, इसको वैसे हम लोग 2 डिवीजन में देखते हैं। स्पर्म काउंट कम होना अलग बात होती है और स्पर्म काउंट नील होना अलग बात होती है। नील वालों के लिए एक ही ट्रीटमेंट है, पूरे विश्व की बात करूंगा मैं आपको, वो कुछ नहीं करते हम लोग नील वाले को, ये टेस्टिस होते हैं तो इसमें से डायरेक्ट हम लोग निकाल लेते हैं और इतने स्पर्म हमें मिल जाते हैं कि हम उसका जैविक बच्चा दे सकते हैं बिना किसी उसके। हाँ, स्पर्म काउंट कम है, कितने कम है, 5 मिलियन से 10 मिलियन से, 10 पे भी 5 पे भी हमने नेचुरल प्रेगनेंसी होती हुई देखी है, उसमें कुछ ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर ये जरूर देख लीजिए जो ये ग्रंथकार कह रहा है इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, ये बात तो हमने समझी, जैसे कि आपने बताया कि इस दवाई का सेवन किया जाना चाहिए, सही समय पर बननी चाहिए, मंत्रोच्चार के साथ बननी चाहिए, और साथ ही साथ जो है पूजा पाठ जिनको संतान की प्राप्ति करनी है उनके साथ साथ चिकित्सक को भी करनी चाहिए, जैसे कि आप करते भी हैं। एक बात और मेरे मन में है, काफी सारे लोग हैं लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, जैसे कि अगर संतान की प्राप्ति के लिए पैसा कोई नहीं देखता, सोचते हैं बस पैसा चला जाए लेकिन खुशियां हासिल हो जाए। लेकिन आईवीएफ करवाने के बाद भी 2 से 3 से 4 बार तक या 5 बार तक बार आईवीएफ फेल होना, इसका क्या कारण हो सकता है? हम लोग एम्ब्रियो बना के ही तो रख सकते हैं जी। देखिए, एक तो होती है चिकित्सा करना जी, और देखिए आयुर्वेद में भी, जैसे आप पहले भी पूछ रही थी, मैं थोड़ा सा टॉपिक को थोड़ा भटका रहा हूँ जी। वो भटकाने की वजह ये होती है कि आपको पता होनी चाहिए आप मेडिसिन क्या लें। शिवलिंग के बीज खाते हैं, शतावर का प्रयोग करते हैं, पर ये दवाई दी हुई है, आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई ना लें आप इनको। पर जो मेन दवाइयां हैं वो जैसे पहला चूर्ण का आता है, फिर इसके बाद में आसवरिष्ठ का भी आता है, अवले का आता है, पर जो मेन दवाइयां वो यही दवाइयां हैं, इन्हीं का उपयोग करना चाहिए। चरक संहिता में महाशतावरी घृत है, भैंसज रत्नावली में कुमार कल्पद्रुम घृत है, तो ये यही दवाइयां बताई गई हैं, न कि वो चूर्ण वगैरह से। मतलब मैंने वहां आयुर्वेदिक दवाई ले ली, पेशेंट बोलता है तो अब आयुर्वेदिक की कौन सी दवाई ली कि जी मैंने अशोकारिष्ट पी लिया, मैंने 10 मूलारिष्ट पी लिया, वो काम करता है, पर जो ये दवाइयां हैं यही बेसिक दवाइयां हैं। मतलब हम लोग इधर उधर भटक रहे थे, दवाई ये हैं जो काम करती हैं। कैसे काम करती हैं वो मैंने आपको बता दिया। और आपका क्वेश्चन था कि भाई कई बार आईवीएफ फेल हो गया तो क्यों हो। आईवीएफ फेल होने का मतलब ये होता है कि लाइनिंग आपकी नहीं चिपक रही है। लाइनिंग जो है ये सारी ब्रेन से रिलेटेड है, और ये जो मंत्र विज्ञान है ये ब्रेन पे काम करता है जी। अच्छा, जब तक आपका ब्रेन से अच्छी तरीके से जब तक सिग्नल नहीं मिलेंगे आपको संतान नहीं हो पाती। हम लोग पेशेंट को देखते हैं, जब वो आता है तो घबराहट सी में आता है जी। यहां तक कि महर्षि वशिष्ठ से भी दशरथ जी पूछते हैं, मतलब उस टाइम पर जब वो पूछते हैं, वो वर्णन लिखा हुआ है बुक्स में, जब मैं पढ़ रहा था तो वो मतलब भयभीत से थे कि भाई 3 शादियां कर ली, अब क्या करूं। वही 3 क्वेश्चन कि 3 आईवीएफ करा लिया, अब क्या करूं जी। तो ये एक भयभीतपन सा होता है। तो उसका जो वर्णन दशरथ जी को दिया गया महर्षि वशिष्ठ ने, वही हमें यहाँ प्राप्त होता है कि आप थोड़ा सा जाप कीजिए। और जो पराशर की आप जैसे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, और पराशर का मेरे पास में एक कटिंग भी है, आज मैं लेके भी आया हूँ। पराशर होरा शास्त्र क्या कहता है, देखिए उसमें सबसे पहले आता है ये पराशर होरा शास्त्र है, और यही जो चिकित्सक वर्ग में, मतलब उसमें ये ज्योतिष वर्ग में इसकी सबसे बड़ी महत्ता है। इसी को जितने भी ज्योतिषी फॉलो करते हैं इसी को करते हैं। इसमें भी यही बताया है कि जो संतानहीन व्यक्ति होता है वो उसको सदगति नहीं मिलती है, ऐसा लिखा हुआ है। मतलब यदि आपने शादी करी है तो आपको संतान होनी
अवश्य है। जी बिल्कुल यदि बिल्कुल। मतलब ये कहता है, जी। तो ये कहता है कि पूर्व श्राप का फल। अब मैं श्राप को किस तरह से देखता हूं? मैं श्राप को इस तरह से देखता हूं, जो पेशेंट मेरे पास में आता है वो नेगेटिव सोचता है। जी बिल्कुल। यदि हम उसको बताएंगे कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, वो फिर भी सोचेगा कि पहले बच्चे मेरे साथ ऐसा हो गया, या पहली बार मुझे ऐसा हो गया, मुझे स्वप्न ऐसे आ रहे हैं। मतलब उसके मन में एक नेगेटिविटी इतनी बन जाती है। अब जैसे हम लोग कभी कभी कहते हैं कि आप किसी ऑफिस में गए और आपको इंटरव्यू देना, जी। तो उस टाइम में घबराहट सी होती है। घबराहट तो सी हो कुछ जाती है। कुछ आदमी को तो हम लोग देखते हैं कि बार बार लूज मोशन लग जाते हैं, जी, जबकि उसमें जी। कोई उसको लूज मोशन की शिकायत नहीं है, जी तो वो ब्रेन से रिलेटेड है। जी तो ये श्राप भी ब्रेन से रिलेटेड जी है बिल्कुल। कि उसमें नेगेटिविटी इतनी बन जाती है, और जब हम मंत्र विज्ञान कराते हैं तो उसमें से नेगेटिविटी खत्म हो जाती जी है। बिल्कुल। तो दवाइयां काम करती हैं, और जब ये दवाइयां काम करती हैं, कुछ दवाइयों का असर होता है, कुछ मंत्र विज्ञान का असर होता है। और जब हम आईवीएफ के लिए जाते हैं तो रश्मि जी मुश्किल से 90% हम लोगों को सफलता मिल जाती है, 10% नहीं मिल पाती है, ये सच्चाई है। जी तो वहां हम लोग दूसरे यूट्रस की जरूरत होती है कई बार, जी तो बिल्कुल। हम उसका सहारा लेते हैं और बिल्कुल 101% संतान करके देते हैं। तो किसी को बिल्कुल भी मायूस होने, कुछ जी। लोगों में मैंने देखा है आत्महत्या तो कर लेते हैं। मैं जी अखबार में बिल्कुल पढ़ रहा था बिल्कुल। कि इतने डिप्रेशन में आ गए कि मतलब डिप्रेशन में आदमी आता ही तब है कि जब उसको ये लगे कि मैं रास्ते पे निकल ही नहीं सकता। जी बिल्कुल, और भी आपसे इसके बारे में जानकारी लेंगे। माफी चाहूंगी आपको रोकने के लिए, कॉलर जुड़ गए हैं जी। हमारे साथ। हेलो जी जी, स्वागत है आपका संतान सुख में। नाम बताएं। जी, प्रशांत बात कर रहा हूँ वाराणसी से। जी प्रशांत जी, डॉक्टर साहब आपको सुन पा रहे हैं, सवाल पूछें अपना। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब मेरे एक मित्र है और उनकी शादी को लगभग 5 साल हो गया है, लेकिन अभी उनको बच्चा नहीं है। बहुत परेशान रहते हैं हम, कई जगह जा जाके कुछ भी नहीं रिजल्ट आ रहा है। तो क्या कुछ मार्गदर्शन कर सकते हैं? देखिए, ये जो नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे रिपोर्ट भेज दीजिए, और रिपोर्ट में यदि एएमएच नहीं हुआ हो तो उनका एएमएच करा लीजिए, और साथ साथ में